हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जिन जिन स्टूडेंट का अभी एग्जाम बचा हुआ है मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट का, तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और वही क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो कि अभी पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन हैं और इसी टेस्ट में है जो आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन है जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपका एग्जाम बचा है तो वीडियो को जरूर देख लेना और हर शिफ्ट का रिव्यू मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास है जो क्वेश्चन हर शिफ्ट के आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया गया है जिसने हाल ही में काम करना शुरू किया है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया इंदौर में महाराजा यशवंतराव अस्पताल में। जो महाराजा यशवंतराव अस्पताल है इंदौर में, उसमें है जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो स्टार्ट किया गया है। और चिकित्सा सुविधाओं को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से है जो इंदौर में सरकारी MY हॉस्पिटल है, जो महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, उसमें प्रदेश का पहला सरकारी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर है जो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश का पहला साउंड प्रूफ और लाइट प्रूफ एलिवेटेड कॉरिडोर यानी फ्लाईओवर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा जिला में है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सिवनी छिंदवाड़ा जिला में बनाया गया है। साउंड प्रूफ और लाइट प्रूफ जो कॉरिडोर है वो बनाया गया है। वीडियो को एक लाइक यहाँ पे जरूर कर देना फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और अगर आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहोगे, प्यार देते रहोगे, तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 का एक हिस्सा है, पेंच टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से गुजरता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है और हाल ही में इसमें क्या बदलाव किया गया है? तो गरीबों को है जो मात्र 5 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना है उसका उद्देश्य है। और हाल ही में जो भोजन की थाली की कीमत है वो 10 रुपए से घटाकर क्या कर दी है, 5 रुपए कर दी है, जिससे ये अधिक सुलभ हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है जो राज्य के सभी मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेजों का संचालन करता है? तो ये है फ्रेंड्स आपकी जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो है आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, वो कहाँ पे है? जबलपुर जिला में है। इसकी स्थापना आपको पूछ ली जाए कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 2011 में है, जबलपुर में की गई थी। और मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी निजी मेडिकल डेंटल नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज है वो सारे इसी विश्वविद्यालय से संबंधित है और इसी जो विश्वविद्यालय है यही इसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का प्रसिद्ध भड़म और सेतम नृत्य है मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र की थाप पर किया जाता है? तो ये किया जाता है ढोल और टिमकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढोल और टिमकी यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो भारिया जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ की निवासी है? छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है। और भड़म नृत्य है वो विवाह के अवसरों पर किया जाने वाला है, उनका सबसे विशाल और प्रमुख नृत्य है जिसमें क्या है, पूरा समुदाय है जो एक साथ भाग लेता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है? तो अनुच्छेद 49 में है दिया गया आर्टिकल जो 49 है उसमें कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है। तो नीति निर्देशक अगर पूछ लिया जाए, जो नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल 36 से 51 तक आपके है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो मौलिक अधिकार है उनसे जो भी संबंधित अनुच्छेद है वो भी आप यहाँ पे पढ़ जरूर लेना, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको नया वीडियो चाहिए इजी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके है जो बता सकते हो, मैं मौलिक अधिकारों से संबंधित आपके लिए नई वीडियो यहाँ पे लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए बनाए जाने वाले कार्ड को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है आभा कार्ड, जो कि हाल ही में बहुत प्रचलन में रहा था
तो जो डिजिटल मिशन है ये नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए आभा कार्ड, और आभा कार्ड है उसमें क्या है 14 अंकों की विशिष्ट स्वास्थ्य संख्या की पहचान होती है, जिसके जरिए जो मरीज देश भर के डॉक्टरों और अस्पतालों के साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री, जांच रिपोर्ट, पर्ची डिजिटल रूप से साझा कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि कितने अंकों की जो विशिष्ट संख्या है, पहचान संख्या, तो वो है 14 अंकों की। नेक्स्ट है यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है जो युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है, तो ये है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो किसको दिया जाता है, युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और ये है जो 45 वर्ष से कम आयु वाले है जो युवा है उनको दिया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की किस नदी को उसके धार्मिक महत्व और प्रदूषण की स्थिति के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और जिसका जल स्तर है गर्मियों में बहुत कम हो जाता है, तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है किसको, कावेरी नदी को। कावेरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और भारत में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हालांकि ये जो तमिलनाडु और कर्नाटक के औद्योगिक कचरे के कारण ये नदी है जो गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है और इसमें जलीय तंत्र का नुकसान भी पहुंच रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के वर्तमान महानिदेशक कौन है जो देश में चिकित्सा अनुसंधान नीतियों के प्रमुख है, तो ये कौन है, डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल है वो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड, रोगी को समय पर औषधि देनी चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द औषधि का सही तद्भव रूप और इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो इसका तद्भव रूप अगर देखा जाए औषधि का तो ये है औषध, औषध या दवा हम कह सकते हैं, और शुद्ध वर्तनी है औषधि, ध में छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है। और औषधि क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जड़ी बूटी या दवा। नेक्स्ट है जनता, पानी और वर्षा शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण में हमेशा किस वचन में होता है, तो ये होता है सदैव एक वचन में। आप जनता यहाँ पे देख के प्लूरल इसको नहीं कर देना है, जनता, पानी और वर्षा इन शब्दों का जो सदैव वह है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। निश्चित समय में बहुत बड़े क्षेत्र या पूरी दुनिया में फैल जाए, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे महामारी जो एक बड़े क्षेत्र में फैल या पूरी दुनिया में फैल जाए उसको बोलते हैं सर्वव्यापी महामारी या विश्वमारी, पेंडेमिक, जिसको इंग्लिश में हम पेंडेमिक कह सकते हैं। जैसे हमारी कोरोना आया था, इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, ये पेंडेमिक है, विश्वमारी है। नेक्स्ट यहाँ पे संधि विच्छेद कीजिए, नवजात शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सा समास भी छिपा है, तो नवजात शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा नव प्लस जात, और ये संधि रहित संयोग शब्द है, इसमें समास कौन सा है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आंखें पथरा जाना मुहावरे का सही अर्थ किसी मरीज या संकट की स्थिति के संदर्भ में क्या होगा। आंखें पथरा जाना का जो मुहावरा है मरीज या संकट की स्थिति के संदर्भ में आपको बताना है, तो बहुत अधिक प्रतीक्षा करते करते थक जाना या चेतना शून्य हो जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स जो इंग्लिश से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए रूम और बिल्डिंग combined with medical equipment where dead bodies are kept before postmortem, तो ये इसे क्या कहते हैं, मोर्चरी कहते हैं आपको, शवगृह, मोर्चरी। व्हाट इज द एंटोनम ऑफ द मेडिकल टर्म क्रोनिक, क्रोनिक का एंटोनम आपको बताना है, विलोम शब्द, तो ये होता है अक्यूट, तीव्र या अल्पकालिक। क्रोनिक का अर्थ होता है ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय या धीरे धीरे चल रही हो, उसे बोलते हैं क्रोनिक, जबकि एक्यूट यानी जो अल्पकालिक होती है, तीव्र होती है। नेक्स्ट है द पेशेंट इज कम्प्लीटली इम्यून दिस स्पेसिफिक वेरियस आफ्टर वैक्सीनेशन, तो इम्यून के आगे क्या है, फ्रॉम या टू का आपको प्रयोग करना है, तो इसमें आएगा द पेशेंट इज कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द स्पेसिफिक वायरस आफ्टर वैक्सीनेशन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है? तो ये है यकृत। और ये क्या कर देती है? विषैले पदार्थों को नष्ट करती है। यकृत है वो पित्त रस का स्राव करती है। नेक्स्ट यहाँ पे रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं और कौन सा विटामिन मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो जो कोशिकाएं हैं वो है प्लेटलेट्स और विटामिन है वो है के। विटामिन के और प्लेटलेट्स है वो रक्त का थक्का जमने के लिए उपयुक्त होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके पूछ सकते हो।